ओम शांति। हमें पिता परमात्मा सृष्टि काल चक्र में अंत के भी अंत में आकर के मिलते हैं और बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी। तुम अपनी वैल्यू को भी नहीं पहचानते हो। तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है और तुम अपने आप को नहीं पहचानते। तो भगवान पिता परमात्मा बार 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 हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम बहुत ऊंच आत्माएं हो। ऊंच आत्माओं में भी ऊंच आत्माएं हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। तो बाबा बार बार हमें याद दिला करके हमारे अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। हमारा मेंटल कैलिबर, हमारी सोच ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ बनाते हैं। बार बार कहते हैं, बच्चे तुम कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें भगवान मिला है। भगवान की पालना में हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। पिता परमात्मा हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन जो उस रास्ते पर चलता है, रास्ते में चलने के लिए भी ईमानदारी चाहिए, वफादारी चाहिए। बाप ने कहा और हमने माना, ये गुण मम्मा में सबसे टॉप मोस्ट पर था। मम्मा ने संपूर्ण शिव बाबा को पहचाना कि इस बूढ़े तन में भगवान रहते हैं, ये भगवान का रथ है। हम बच्चों को भी पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन संपूर्ण बाप जो है, जैसा है, उसको जानना, पहचानना, ये कोटों में कोई एक आत्मा के अंदर है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि मुझे अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मती और मंद बुद्धि लोग गिलानी करते, पहचानते नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, पिता कह रहे हैं, लेकिन पिता से प्यार नहीं है। तो सचमुच देखा जाए, सतयुगी आत्माएं जो ऊंच घराने की आत्माएं हैं, उनका शिव बाबा से बहुत अत्यंत प्यार। जैसे वो भंवरे की तरह या पतंगे की तरह, परवाने की तरह कुर्बान हो जाते। इसलिए कहा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बाबा कहते हैं, जो जिनको निश्चय होता है वही मेरे ऊपर मर मिटते हैं। और भगवान के शब्द हैं, भगवान कह रहे हैं, उस पर पूरा संपूर्ण रीति निश्चय रखना कि ये भगवान कह रहे हैं, तो इसी में ही मेरा अति 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 कल्याण है। मैं सब कुछ टाल सकता हूँ, लेकिन भगवान की बात को नहीं टाल सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भक्ति मार्ग में भी कहा कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। उन्होंने इतना महत्व दिया कि गुरु जो कह रहा है मुझे वही करना है। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी आकर के जो बाबा कहते हैं, बाबा जो आप कहो, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे। किसी भी बात में अवहेलना नहीं करना। बाबा के महावाक्य सदा सामने रखो। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, खुदा कह रहा है, सृष्टि का रचयिता कह रहा है। ये समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए को देख करके बार बार विस्मृति आ जाती है। तो बाबा को, बाबा जैसे कहते हैं कि भाई सुई पर जंक नहीं होगी तो वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी। जब तक जंक है वो मैग्नेट से चिपक नहीं सकती। इसी प्रकार जो आत्माएं सामने हैं, लेकिन
पूर्ण पाप कर्म ऐसे हैं कि भगवान पिता परमात्मा सामने होते हुए भी उतना उन पर इफेक्ट नहीं हो रहा, पहचान नहीं रहे। हर एक की पहचानने की आँख अपनी अपनी ये पिता परमात्मा की देन है। जो का हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और इसके पीछे भक्ति का भी पार्ट है। तो जो जो आत्माएं पहले बिछुड़ती हैं, परम धाम से आती हैं और वही सृष्टि के आदि में जन्म लेती हैं और पहले पहले गिरावट में भी वही आती हैं और शिव बाबा को भी सच्चे दिल से वही याद करती हैं। उनकी भक्ति भी सतो प्रधान अव्यभिचारी होती है। भगवान पर कितनी बार उन्होंने अपनी जीवन कुर्बान किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भक्ति का फल आकर के देता हूँ। भक्ति का फल है भगवान, और भगवान देते हैं ज्ञान, और ज्ञान तो देते हैं लेकिन उन आत्माओं की बुद्धि में प्रभु कृपा होती है, जो ज्ञान उनकी बुद्धि में पूरा 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 बैठता है और वो पिता परमात्मा पर कुर्बान होते हैं। जैसे दीदी मनमोहिनी कहती हैं कि मैं बाबा से प्रथम बार मिली तो उनके मस्तक पर मुझे लाइट ही लाइट 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 दिखाई दी। तो ये पिता परमात्मा की कृपा थी। तो भगवान पिता परमात्मा कैसे उस वृद्ध तन में आए हुए हैं, और दीदी को निश्चय हो गया। तो दीदी का भी भक्ति का ही फल था। ऐसे ही हम बच्चों का भी फल है। भक्ति भी सत्यता से, स्नेह से, एकाग्रता से और वफादार होकर किया। तभी तो भक्ति में हम कहते थे, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार रहे, मेरा जीवन तुझ पर वार रहे, चाहे मौत गले का हार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो बाबा के बच्चे जो ऑनेस्ट हैं वही शुरू से ही त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त बनते हैं। आते ही उनके अंदर त्याग भावना और सेवा की भावना होती है। कहते हैं बाबा का कर्तव्य मुझे करना है। ये भगवान के उन आत्माओं को दिए हुए वरदान होते हैं जो आते ही सेवा में भी लग जाते हैं, स्वयं सेवा और विश्व सेवा, बाप की प्यार में खो जाते हैं। बाकी परीक्षाएं तो आती हैं, संस्कार भी हमारे जो विषैले संस्कार हैं वो भी प्रकट होते हैं, वो भी अपना रूप दिखाते हैं। बाबा कहा करते थे कि बच्चे जैसे वैद्य दवाई देता है तो बीमारी और ही निकल आती है, ऐसे ही मन चित्त में भी ना होगा, कभी भक्ति मार्ग में भी ऐसे दूषित ख्यालात नहीं होंगे जो ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं। लेकिन उसके पीछे बैकबोन बाप होता है। तो वो आत्माएं बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहते हैं। कहते कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पक्का है विश्वास, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। भले ये गीत उस समय नहीं थे जब हम लोग ज्ञान में चले हैं, लेकिन ये था कि हमारे साथ स्वयं ईश्वर है, पिता परमात्मा है, हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। तो ये शिव बाबा की भक्ति का ही देर होती है, फल होता है। तो बाबा कहते हैं जिसे भक्ति पूरी की होगी उसको ज्ञान भी सही करेक्ट रूप में उसकी बुद्धि में बैठेगा, उसके अंदर त्याग भी होता है। जैसे परवाना शम्मा पर फिदा होता है, ऐसे कई आत्माएं परवाने बाबा पर फिदा हुए हैं।
बाबा की शिक्षाएं हमारे लिए गुरु मंत्र है। और क्या भगवान के बाबा ने कहा ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो भगवान पिता परमात्मा अगम निगम के भेद ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ही खोलते हैं। मुख ब्रह्मा मुख ही हमारे लिए डमरू है। तो बाबा की बहुत हमें चलाने की कला है। बाबा जानते हैं कि ये बच्चा कैसे आगे जा कर के इस कार्य में सहयोगी बनेगा, मेरा लाडला बच्चा है। तो इसमें किसी बात में संशय नहीं लाओ, क्यों क्या नहीं, जो भी है इसमें मेरा कल्याण है। भगवान सर्वशक्तिमान मेरा पिता है। पहले तो ये नशा हो कि मैं भगवान का अति 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 स्नेही लाडला बच्चा हूँ। भगवान मेरे पालनहार हैं, मैं उनकी पालना की छत्र छाया में हूँ। जहाँ बिठाए जो खिलाए उसी में ही कल्याण है। इसमें कभी भी मन मत नहीं लाओ। जी बाबा, बाबा के बच्चे तो वहाँ रहो जी बाबा। ये नहीं कि बाबा से ऐसा क्यों, क्यों ना क्यों है ना क्या है। क्योंकि भगवान ने मुझे जो भी श्रीमत दी है उसी में ही मेरा अंततः कल्याण है, उसी में मेरी सुरक्षा है, सेफ्टी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना किसी से कंपैरिजन करो, ना किसी का कोटेशन और ना किसी को क्रिटिसाइज करो। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और वो पार्ट एक का मिलना दूसरे से। अब सब्जियों में देखो, बैंगन की सब्जी अलग है, पालक अलग है, टिंडे अलग है। तो हर एक, हम कहें कि हर एक सब्जी का टेस्ट एक जैसा एक हो सकता है? फलों में भी ऐसे ही है। ऐसे ड्राई फ्रूट में अलग अलग है, लकड़ियों में भी हर एक लकड़ी का की गुण अलग अलग है, मनुष्यों में भी हर एक के गुण अलग अलग हैं। तो मुझे क्या करना है, मेरे लिए मार्गदर्शन बाबा का आचरण ही मेरा मार्गदर्शन है। जो बाबा, मुझे बाबा को कॉपी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं होली का रंग प्रभु के संग का रंग है। और वो संग क्या है, ये नहीं कि पिता श्री ब्रह्मा के साथ आप रहें, लेकिन जो ज्ञान को बुद्धि में रखता है, जो बाबा को याद करता है, वो संग का रंग है। क्योंकि उसकी बुद्धि में बाबा है, तो बाबा बुद्धि में होगा, ये प्रभु का संग का रंग लगता है। अपने आप बुद्धि का बाबा द्वार खोल देता है, बेसमझों को समझदार बना देता है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देता है। ये प्रभु की, पिता परमात्मा की करिश्मा है। बाबा को याद करना ही माना बाप के संग में रहना। जो बाबा को याद करते हैं वही उनके मुख से निकलता है, मेरे संग संग रहते बाबा जैसे हवा में नीर बरसता। उनको ही नशा रहता है कि मैं पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हूँ, पिता परमात्मा का, दुआओं का मेरे हाथ, सिर पर हाथ है। इस जीवन में भी बाबा हमारी 100% रक्षक बन कर के चलते हैं। वही जिए दाता है, मेरे जीवन के दाता भी वही है, वरदाता भी वही है, भाग्य विधाता भी वही है। अब मेरी जीवन प्रभु के हवाले है। मुझे केवल बाबा की शिक्षाओं को धारण करके बाबा की याद में रहना है। जी बाबा, हाँ बाबा, इसमें कोई टाल मटोल नहीं, कोई कारण, नो रीजनिंग, नो क्वेश्चनिंग। भगवान कह रहा है उसमें क्या प्रश्न, क्या प्रश्न उठता है? अगर प्रश्न उठता है, इससे सिद्ध है कि निश्चय नहीं है कि भगवान मुझे शिक्षा दे रहे हैं। कभी किसी दूसरे को मत देखो। मेरे, मैं बाबा का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे कहा तुम जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो, मेरा इसी में ही कल्याण है। किसी को बाबा ने कहा तुम
घर में बैठ कर के सब्जी काटो, उसको कहा लकड़ी काटो। तो जहाँ प्रभु की, उसको पता है कि इस बच्चे का कहाँ कल्याण है, तो इसीलिए कोई संशय नहीं लाना। मेरा भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता मिला है, चाहे मेरे से कोयले तोड़वाए, चाहे लकड़ी कटवाए, चाहे अनाज साफ करवाए, चाहे ज्ञान सुनवाए। ज्ञान सुनाने का भी ये प्रभु की ही कृपा होती है। बाबा कहते हैं लेकिन मुख्य है बाबा से आंतरिक प्यार और बाबा की याद। तब का सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। इसका एक उदाहरण है कि भाई एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, फिर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कहा मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति भी मूर्ति बना रहा है, कहता मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। उसके आगे पत्थर तोड़ना है और वो कहता है मैं मूर्ति बना रहा हूँ। उसके अंदर प्रभु प्रेम है, उसके अंदर श्रद्धा है। ऐसे ही हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। मेरी बहुत खुश नसीबी है जो शिव बाबा ने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया। ये बाप की सिवाय बुद्धि का ताला कोई खोल सकता ही नहीं। भगवान के बच्चे बन कर के संपूर्ण रीति शिक्षाओं पर चलना, ये सबसे बड़ी प्रभु कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है। कहीं भी अभिमान ना आए। बाबा अपने मुख से कहे कि बच्चे तेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तेरे अंदर कैचिंग पावर है, चेंजिंग पावर है, परिवर्तन शक्ति है। तो जो बाबा के महावाक्यों पर पूरा आचरण करते हैं, ये भी प्रभु प्रसाद है। और उसके पीछे उसकी भक्ति है। सबको ज्ञान बराबर समझ में क्यों नहीं आता। जैसे स्कूल में भी कोई पढ़ता है, हर एक का हैंडराइटिंग अलग है, लिखने का तरीका अलग है, हर एक के विचार अलग है, लेकिन इसमें संतुष्ट रहे मैं प्रभु पालना की छत्र छाया में हूँ। इसलिए कहा जिस विधि राखे साइया तेई विधि रहिए। हर हाल में प्रसन्न रहे, खुश रहे। मेरी कितनी खुश नसीबी है कि जो बाबा पालनहार मुझे मिला है। इसी को कहते हैं निश्चय भी हो नशा भी हो, भगवान मेरे लिए आया है, भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है। अपने को धन्य धन्य समझो, हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। स्कूल में भी हर स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मैं बाबा का अति स्नेही अति लाडला बच्चा हूँ। इसी ही विचारों में रहना है। डॉक्टर जानता है कि इस पेशेंट को क्या दवाई देनी है। वो पेशेंट थोड़ी कहेगा कि डॉक्टर साहब आप दूसरे को तो 10 गोली खिला रहे हो, मुझे 100 खिला रहे हो। जिसमें भी कल्याण होगा डॉक्टर वैसा ही खिलाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपनी जीवन को देखो, अपनी धारणाओं को देखो। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, बाबा कहते हैं भगवान और उससे सामने प्राप्ति, युग युगांतर की प्राप्ति है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है। प्राप्ति सामने रखो, जिसको कहा मन मना भव मध्याजी भव। सदा ही उमंग उत्साह बना रहे। भगवान स्पेशल मुझे ये पद देने के लिए बैठे हुए हैं। एंड ही इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सब आत्माओं में विशेष आत्मा हूँ। और सबसे बड़ी बात है मैं शिव बाबा को बहुत प्रिय हूँ। शिव बाबा को प्रिय हूँ, तभी तो बाबा ने मुझे अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया।
और निश्चय रखो कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। मेरे लिए सबसे बड़ा आईना, सबसे बड़ी खुराक, सबसे बड़ा मार्गदर्शन बाबा के महावाक्य है। उसी में ही आनंद में रहो, उसी में सुख में रहो। बाबा कहते थे कि बच्चे जैसे कोई गाय पालता है तो गाय अगर मुंह नहीं चलाती है तो मालिक समझता है गाय बीमार है। ये ज्ञान का मनन चिंतन ही हमारे आत्मिकी स्वस्थ पना दिखाता है। अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन चलता है तो आत्मा स्वस्थ है, नहीं तो आत्मा बीमार है, विकारों के अधीन है, पर चिंतन पर दर्शन में है। हमारा काम ही है बाबा, बाबा की शिक्षा है, बाबा, बाबा की शिक्षा है, और कोई हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हम भगवान के बने हैं। भगवान जो जिस विधि राखे, जहाँ बिठाए, जो हमें करवाए, हमारा टाइम काम है बाबा को याद करना और आनंद की लहरों में, सुख की लहरों में। ये संगम युग ही कमाई की युग है, मौजों की जीवन है। भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान पालनहार है। वही हमारा माता पिता, शिक्षक, सदगुरु सब कुछ है। अब मैं भगवान की पालना में हूँ, अर्थात भगवान की डोली में बैठा हूँ। सदा आनंद तभी ले सकते हैं जब बाबा के सुनाए हुए ज्ञान और बाबा की शिक्षाओं पर हम पूर्ण रूप से चलते हैं। भगवान का यज्ञ, भगवान का यज्ञ, भगवान का यज्ञ समझ करके निमित्त बनो। ये भी चांस कल्प में एक ही बार मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीबी संसार में किसी को नहीं है। बाबा ने सर्व बीमारियों से, सर्व कठिनाइयों से, सर्व परेशानियों से मुक्त होने की हमें सहज तरीका बताया। बच्चे बाबा की याद में रहो, ये भी निश्चय चाहिए। याद में ही आनंद में आओ, खुशी में आओ। जो कुछ पाना है बाबा की याद से ही पाना है। बाबा की याद ही मेरे लिए गोदी है, बाबा की याद ही बाबा के मेरे नैन है, मैं बाबा के नैनों में हूँ। तो अपनी जीवन सुखमय बनानी है। संगम युग मेरे लिए अतीन्द्रिय सुख पाने का युग है, खुशियों का युग है, आनंद में रहने का युग है। तो ये संगम का युग मेरे लिए प्रभु का हाथ, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। तो खुशियों में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।